आज हम सिंपली एनालिसिस करेंगे मैज़गन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का। वन ऑफ माई फेव स्टॉक है ये, एक फेवरेट मतलब मस्त वाला फेव स्टॉक है ये मेरा। अब इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। इसका क्लोजिंग प्राइस 27 दिसंबर का कितना था? आज संडे का ये एनालिसिस मैं अब कर रहा हूँ आपके लिए। बट ये फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस कितने था? 2317 एंड डिक्लाइन इसका था -2.01%। और इसका BSE कोड है 543237 एंड NSE का शॉर्ट फॉर्म है मैज़डॉक। इसका मैज़डॉक.in में जाके आप चेक कर सकते हो क्या स्टॉक बनाता है क्या नहीं, इसका कंपनी का मेन क्या है, क्या बनाता है। इसके बाद सिंपली मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में। तो ये वारशिप वगैरह सबमरीन वगैरह सब मतलब बनाता है एंड कंस्ट्रक्ट करता है। सिंपली क्या बनाता है एक बार पढ़ सकते हैं हम। मैज़गन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई एस्टैब्लिश्ड इन 1774। कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है? मुंबई पे। कब हुआ था? 1774 में। इज ए प्रोमिनेंट शिपयार्ड इन इंडिया। इनिशियली ए स्मॉल ड्राई डॉक, MDL has evolved into a revamped shipbuilding company. It has constructed 801 vessels since 1960. 801 वेसल्स वो कंस्ट्रक्ट कर चुका है। कब से? सिंस 1960 से करते आ रहा है वो, इंक्लूडिंग वारशिप। क्या क्या सब कर रहा है काम? वारशिप, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप, मतलब ये सब एक शिपिंग का स्टॉक है जो जो सबमरीन वगैरह, पैसेंजर शिप वगैरह सब कंस्ट्रक्ट वगैरह करता है। इसका मार्केट कैप्चर कितना है? 90,479 CR, मीन्स लार्ज कैप का स्टॉक है। 20,000 CR से एबव है, इसीलिए हम लार्ज कैप इसको बोल रहे हैं। इसका CMB कितना है? 2317 एंड 52 वीक हाई कितना है? 2930 एंड 52 वीक लो कितना? 898। आप एक बात आपको याद है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, ये स्टॉक चल रहा था 4600 कितने पे चल रहा था, ऑलमोस्ट 4800 कितना चल रही है। क्यों 2930 दिखा रहा है 52 वीक हाई में इसका? क्योंकि इसका कुछ एक हुआ है, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है वो। हाँ, कुछ इसका 1:2 वगैरह रेशियो कुछ डिवाइड हुआ है, इसीलिए ये स्टॉक ना इसका फेस वैल्यू भी 10 से 5 हो चुका है। 52 वीक हाई 4800 से 2930 हो चुका है। सॉरी, हाँ 4000। इसका 52 वीक हाई कितना था? 5000 शायद कितना था, वो 2930 हो चुका है, इसका डबल था। यानी इसका CMP 4800 चल रहा था, 2317 हो चुका है। मीन्स सब हाफ अप कर चुके हैं। क्योंकि इसका वो डिविडेंड ना क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से, मैं गूगल पर आप चेक कर सकते हो, मैं ये बाद में चेक कर लूँगा। ये 1:2 हुआ है इसका रेशियो, तो फिर इसीलिए सब इसका हाफ अप हो चुका है। फेस वैल्यू, 52 हाई, करेंट मार्केट प्राइस भी सब हाफ अप हो चुका है। इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 36.4। लोग एज्यूम कर रहा है ये 36% रिटर्न दे रहा है। जो लोग इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर लोग 36% रिटर्न दे रहे हैं, वो एज्यूम कर रहे हैं। बुक वैल्यू कितना है? 181। तो फिर अब इन्वेस्ट करना लायक है इन्हें चेक करेंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत गुना ये ऊपर है, तो फिर ऑलमोस्ट 23 नहीं 21 या 20 गुना ऊपर है, तो फिर ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ा ओवर ग्रोथ का स्टॉक है। फिर भी एक बार डिवाइड कर लेंगे सिंपली CMP के साथ। CMP को डिवाइड करेंगे किसके साथ? बुक वैल्यू के साथ। 2317 डिवाइड बुक वैल्यू कितना है इसका? 181 12.8। सॉरी, मैं आपको रॉन्ग बोल रहा था, 20% है, सॉरी 12 मीन्स ये ओवर ग्रोथ ही है। फिर भी इसका डिविडेंड यील्ड कितना दे रहा है? 0.59%, बहुत कम दे रहा है। ROC 44.2%, मस्त है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से अबव है, मस्त है। ROE रिटर्न इक्विटी कितना है? 35.2%, ये 15% से अबव है, ये बढ़िया है। फेस वैल्यू 5 है, अभी हुआ है क्योंकि स्प्लिट हुआ है, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इसीलिए 5 है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर कितना है? 9.84%। लोगों के एज्यूम से कम दिखा रहे, ज़्यादा होना चाहिए, ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं कर रहा है, एक क्राइटेरिया। INT कवरेज 690, मीन्स इसके पास इतना फंड है जो भाई 690 ईयर्स तक वो चला सकता है, 600 साल तक। क्योंकि फिर भी कंपनी भी कब से हुआ है, एस्टेब्लिश कब से हुआ है? 1774, अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, मतलब कब से। आप ये भी आप चेक कर सकते हो, माइनस कीजिए, सिंपली आपको पता चल जाएगा। 2024 1774 मीन्स 250 ईयर्स हो चुका है वो कंपनी को चला रहे हैं। इनके पास फंड है, मतलब बहुत सारा फंड है। 700 ऑलमोस्ट 700 है, 700 साल तक चला सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0 भाई ना के बराबर है, इसीलिए ये मेरा फेव स्टॉक है। मेरे को अभी पता चल रहा है इसका डेप्ट 0.00 है, मेरे को ये पता नहीं था। डेप्ट टू इक्विटी 0.00 है। एंड EPS इसका अर्निंग पर शेयर में कितना दे रहा है? 63.7 रुपीज़ दे रहा है। इसका भी एनालिसिस करेंगे हम, लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ चेक करेंगे इसको। सिंपली इसको 63.7 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। EPS लास्ट 3 ईयर्स में 2021 का कितना है? 12.74।
माइनस करेंगे 12.74 के साथ 50.96 मीन्स एक 3 साल का एनालिसिस करेंगे हम ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर का। तो फिर ये पर शेयर कितना रुपीस दे रहा है पर ईयर ये रिटर्न दे रहा है 50.96, ऑलमोस्ट 51 रुपीस पर ईयर हमको वो दे रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपल इसको इंटू 50.96 डिवाइड 50.96 डिवाइड इसका लास्ट 3 इयर्स का ईपीएस कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लास्ट 3 इयर्स 12.74 था ना, एक बार चेक करेंगे 2021 का 12.74 है, 12.74 जितना आया इंटू 100, 400% दे रहा है शायद, 400% ये पर ईयर हमको रिटर्न दे रहा है। बेस्ट स्टॉक है मेरे को पता है, बट मैं आज तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। इसके जैसा सेम स्टॉक में मैं इन्वेस्ट किया हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, मेरा फेवरेट स्टॉक है। अभी इन्वेस्ट करूँगा मैं इस जनवरी पे, मैं सोच रहा हूँ, बट इसके जैसा सेम स्टॉक जीआरएसी कोचिन शिपयार्ड में और एसीआई ये सब स्टॉक में मैं इन्वेस्ट किया था, एंड एसीआई अभी तक मेरा पड़ा है और लॉस में चल रहा है एसीआई। जीआरएसी वगैरह मैं सब प्रॉफिट में बेचा हूँ। इसके बाद क्या है सेल्स ग्रोथ। इसका सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स में कितना है 32.7%, 3 साल में इसका सेल्स कितना ग्रोथ हुआ है 32.7%। इसके बाद इसका एडवांटेज देखें क्या है कंपनी का, क्या है इसका गुड एडवांटेज। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, हम देख चुके हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर देगा। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29.4% CAGR ओवर लास्ट 5 इयर्स। लास्ट 5 इयर्स में 29.4% का CAGR देगा। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE 3 साल का इसका बेहतर है, कितना दे रहा है 27.3%। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.7%, डिविडेंड पे आउट भी सही मेंटेन कर रहा है 28.7%। एंड इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मीन्स ओवर ग्रोथ है। एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ रिच 37/113 NCR, आप ये चेक कर सकते हो। इसका सही मीनिंग क्या है मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 1143 CR। इसके बाद ये एरोस्पेस एंड डिफेंस का सेक्टर है। इंडस्ट्री क्या है, क्या ये मिसलेनियस, शायद ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, गलत भी होगा माफ़ कर देना मेरे को। इसके साथ सेम स्टॉक कोचिन शिपयार्ड आप देख सकते हो, गार्डन रिच, ये दोनों में इन्वेस्ट किया था मैं। इसके बाद ये क्या है टीनेज एरोस्पेस, जेन टेक्नोलॉजीज, ये सब इसका एनालिसिस लाएंगे धीरे धीरे। इसके जैसा सेम स्टॉक कौन सा सेक्टर का, एरोस्पेस एंड डिफेंस। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में इसका सेल्स कितना हुआ है 2757 CR एंड एक्सपेंस कितना हुआ है 2246 CR, मीन्स ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कितना है 19% ही है, तो फिर सही है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका परसेंटेज 21% ही दे रहा है, तो शिपिंग कंपनी के हिसाब से तो सही प्रॉफिट दे रहा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE से भी मस्त है इसका। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर्स के पास है 84.83%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 1.45 एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 1%। मीन्स जब ये FII बेचेंगे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स ज़्यादा होल्ड किए हैं। इसके बाद पब्लिक के पास कितना है 12.72%, सही है इसका ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके हिसाब से। इसके बाद इसका टेक्निकली देखेंगे मैजगॉन डॉक शिपयार्ड का टेक्निकली देखेंगे, एक मिनट। हाँ, ये इसका टेक्निकली है, सिंपली बताएंगे तो हम 0 पे मैं ओपन किया हूँ। इसका टेक्निकली 1 डे कैंडल फ्रेम पे ये अभी 2317 करंट प्राइस इसका चल रहा है। इधर एक सपोर्ट है जो मैं ड्रॉ किया हूँ, आप इधर भी और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। इधर 1 डे कैंडल फ्रेम पे इधर आप ड्रॉ कर सकते हो, जो इधर वो सपोर्ट ले रहा है। इधर से एक ऊपर कैंडल एक बनाया तो फिर ऊपर जा सकता है इधर तक 2649। अभी भी आप ट्रेड ले सकते हो मेरे हिसाब से, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक रहेगा, ये आप ले सकते हो। बट ओवर ग्रोथ है, एक दिक्कत है, ओवर ग्रोथ है। आप एक बार सोच के एनालिसिस करके आप ले सकते हो ये स्टॉक, और इसको फॉल करेगा तो मेरे हिसाब से इधर तक आ सकता है, फास्ट इधर तक आ सकता है वो 2141 एंड इसको ब्रेकआउट किया तो 1937। तो इधर से वो एक ग्रीन कैंडल इसका 1 डे कैंडल फ्रेम पे हो गया तो फिर वो जा सकता है। इधर भी हो गया तो फिर स्टॉप लॉस इधर तक, बहुत छोटा स्टॉप लॉस 87 पॉइंट का, एंड इसका टारगेट सिंपली 300 का। मीन्स आप 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख लो, 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख दो। हाँ, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने से 1:3
1:3 इसका स्टॉप लॉस, 1:3 इसका टारगेट रहेगा फिर। तो फिर इतना था आज के लिए, यानी कि टारगेट इतना है, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रहेगा, टारगेट इतना मैं बोल दिया। और इसको वो फॉल करने से इधर एक ये रेक्टेंगल को तोड़ा तो फिर इधर तक आ सकता है 2252, 2147, एंड इसको ब्रेकआउट किया तो 1937। बट इधर एक ग्रीन कैंडल ड्रॉ कर दिया तो फिर आप 1:3 टारगेट कर सकते हो। टेक्निकली तो अभी बेहतर है मेरे हिसाब से, फंडामेंटली ओवर ग्रोथ थोड़ा सा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है और मेरा फेवरेट स्टॉक है। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।